तो यार वन पंच मैन का नया चैप्टर आ चुका है, यानी चैप्टर 227। और पता है इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इसका कवर पेज, जो कि बिल्कुल अलग है पिछले सारे कवर पेजेस से। हो सकता है इस चीज को कंटिन्यू करे यूजुकी मुराटा, लेकिन खैर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में अगेन हमें अलग अलग स्पॉट्स पे अलग अलग एक्शन दिखाए जाते हैं। सूर्य दिखाया जाता है, सूर्य की बहन दिखाई जाती है, सैटामा दिखाया जाता है, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश और तात्सुमा की दिखाए जाते हैं। ये सारे लोग अपनी अपनी फाइट्स में लगे हुए थे, लेकिन इस चैप्टर में हमें ये क्लियरली शो कर दिया जाता है कि जिन मॉन्स्टर्स से ये फाइट कर रहे हैं उनको हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स हैं, बल्कि इसलिए कि उनको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सूर्य की बहन से, जो कि इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाली थी। सही टाइम पे पहुंच गई थी इस मॉन्स्टर के डिस्ट्रक्शन मचाने से पहले, और ऐसा कह सकते हो कि ये इस मॉन्स्टर के लिए परफेक्ट मैच थी। पता है क्यों? क्योंकि इस मॉन्स्टर के पास हर हीरो का डेटा था कि उसकी फाइटिंग स्टाइल कैसी है, किस तरीके का वेपन वो यूज करता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, सारा डेटा था। और इसलिए ये किंग को ढूंढ रहा था, क्योंकि भले ही किंग से फाइट करके ये जीते या ना जीते, इसे डेटा जरूर मिल जाएगा। बट क्योंकि सूर्य की बहन उसे रोकने पहुंच जाती है, जिसने कि अभी अभी हीरो एसोसिएशन ज्वाइन किया था, तो इसलिए इस रोबोट के पास कोई भी डेटा नहीं था इससे रिलेटेड। लेकिन स्टिल काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था वो, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एक न्यू भी है, इसलिए काफी ज्यादा कमजोर होगी, और एक कमजोर हीरो को हराने के लिए मुझे डेटा की जरूरत नहीं है। इस तरीके की थिंकिंग थी रोबोट की। लेकिन क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए सूर्य की बहन से बोलता है कि तू निकल यहाँ से, मुझे न्यूबी से फाइट नहीं करनी, किंग को लेके आओ मेरे पास। जिसकी रिप्लाई में ये कुछ भी नहीं बोलती और इस रोबोट पे अटैक कर देती है। और वैसे तो मुझे पहले लग रहा था कि इस रोबोट को ये कैसे ही हरा पाएगी, जो कि ड्रैगन लेवल पे आता है। बट अब क्योंकि डेटा की बात आई है जिसका कि यूज करके ही ये रोबोट फाइट करता है, तो उसमें ये लड़की एडवांटेज पे आती है। तो हो सकता है तगड़ी टक्कर दे, लेकिन ये हरा पाएगी कि नहीं, इसके तो चांसेस अभी भी मुझे कम लगते हैं ऑनेस्टली। तुम्हें क्या लगता है, ये हरा पाएगी इस रोबोट को? लेट मी नो इन कमेंट्स। खैर सीन शिफ्ट होता है टैंक टॉप मास्टर की तरफ, जो कि अपना प्लान फॉलो कर रहा था। वही उस एरिया को सिक्योर करने के लिए सारी की सारी पॉइजनस गैस को इनहेल करने का प्लान। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये इस मॉन्स्टर को हराने की जिम्मेदारी किस पे छोड़ के जा रहा है, तो पता है वो लोग कौन थे? इसके चेले चपाटे। आई मीन यार, ये खुद तो हरा नहीं पा रहा है इस मॉन्स्टर को, लेकिन स्टिल ये सोचता है कि इसके चेहरे इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। खैर जब इनहेल करने की बारी आती है तो सही में बंदा काफी सारी पॉइजनस गैस इनहेल कर जाता है, जो देख के ये मॉन्स्टर तक सरप्राइज था। लेकिन तभी अचानक से एंट्री लेता है फ्लैशी फ्लैश, और तुरंत ही इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, और शायद से इसे तबाह भी कर देता है अपने पहले अटैक के साथ ही। लेकिन फ्लैशी फ्लैश को वहां पर देख के टैंक टॉप मास्टर शॉक्ड, क्योंकि उसने तो किसी को भी कॉल नहीं किया, किसी को भी नहीं बुलाया रेस्क्यू के लिए, सपोर्ट के लिए। लेकिन फ्लैशी फ्लैश वहां पे पहुंचते ही उससे ये बोलता है, तू भाई है क्या, कोई वैक्यूम पंप है क्या? इतनी सारी हवा एक साथ इनहेल कैसे कर ली तूने? टू बी ऑनेस्ट ये चीज तो मैं भी सोच रहा हूँ। फ्लैशी फ्लैश ये भी बोलता है टैंक टॉप मास्टर से कि वैसे तुमने सही किया, सारी की सारी पॉइजनस गैस को इनहेल करके तुमने मेरा रास्ता साफ कर दिया अटैक करने का। लेकिन तभी टैंक टॉप मास्टर चिल्लाते हुए रिप्लाई करता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ, वो मॉन्स्टर अपने क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है स्मोक के थ्रू। और रही बात स्मोक की, तो वो स्मोक भी अनलिमिटेड अमाउंट में बना सकता है। लेकिन इस पे फ्लैश फ्लैश फिर तैयार हो जाता है, और उसके वापस से अपीयर होने से पहले ही उस पर एक और अटैक छोड़ देता है। और इस अटैक से सही में लगता है कि इस मॉन्स्टर का खेल खत्म, क्योंकि टैंक टॉप मास्टर भी इसी सोच में था कि इतनी जल्दी सिर्फ एक अटैक में उसने खेल भी खत्म कर दिया इस मॉन्स्टर का, जिससे कि मैं स्ट्रगल कर रहा था फाइट करने में। मुझे सही में नहीं लगा था कि फ्लैशी फ्लैश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वही फ्लैशी फ्लैश इसी सोच में था कि अच्छा हुआ वो मैंने स्क्रोल्स ढंग से पढ़ लिए थे, क्योंकि ये टेक्निक्स काफी अच्छी काम आ रही है मेरे लिए फाइट में। जिसका मतलब ये है कि वो सीक्रेट निंजा रूल्स इतने भी यूजलेस नहीं थे। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर फिर से अपीयर होने लगता है। जी हाँ, इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन मॉन्स्टर से फाइट करना तो आसान है, और शायद डिफीट करना भी आसान है, लेकिन इनको खत्म करना कम्प्लीटली काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसका सबूत तुम्हें आगे वीडियो में और मिलेगा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सूर्य की तरफ, जो कि अभी भी रास्ते में चले जा रहा है। आई मीन सारे के सारे नियो हीरोज, सारे के सारे एस क्लास हीरोज ऑफ हीरो एसोसिएशन सब अपने अपने मिशन में लगे हुए हैं। सारे लोग अपनी जगह पर पहुंच गए, फाइट करने में एंगेज हो चुके हैं। बट ये बंदा अभी भी रास्ते में चले आ रहा है। अपने मिशन पे वर्क करना तो छोड़ो, अभी सही लोकेशन पे पहुंचा ही नहीं है। खैर इस बात से हटके सूर्य काफी ज्यादा सोच में था कि जो बंदा उसने देखा क्या वो सैटामा ही था, और अगर हाँ तो आखिर वो वहां पे कर क्या रहा था।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद सूर्य यहाँ पे क्या कर रहा है, जबकि वो हीरो एसोसिएशन ज्वाइन करने वाला था और सैटामा के साथ रहने वाला था, और यहाँ पे वो एक मॉन्स्टर तो छोड़ो, एक इंसान से फाइट करने जा रहा है। आखिर चल क्या रहा है? काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में था बंदा, लेकिन आई एम श्योर फिर से वो आइडल दिखेगी इसे और सारी चीज़ें भूल जाएगा। खैर अगेन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है तात्सुमा की, जो कि एक बड़ी डिस्कस्टिंग मॉन्स्टर से लड़ रही थी। टू बी स्पेसिफिक, वो मॉन्स्टर से नहीं, इंसेक्ट से फाइट कर रही थी। और ये इंसेक्ट्स भी नॉर्मल इंसेक्ट्स नहीं थे, हर टाइम अपने आप को रेप्लिकेट करे आ रहे थे और मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो भी विदाउट एनी रीजन। आई मीन हमने काफ़ी सारे एनिमेज में देखा है कि इस तरीके की पावर तभी काम करती हैं जब किसी चीज़ को दो हिस्सों में बांटा जाए किसी अटैक के थ्रू, लेकिन यहाँ पे ये इंसेक्ट्स अपने आप ही मल्टीप्लाई हुए जा रहे थे। लेकिन स्टिल तात्सुमा की घबराती नहीं है। आई मीन स्टार्टिंग में तो घबराई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घिनौना लग रहा था ये मॉन्स्टर से, लेकिन अब अटैक के लिए तैयार हो जाती है और सारे के सारे इंसेक्ट्स को एक साथ स्क्वीज कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने साइकोज के साथ किया था। और ऐसा करने के बाद लगता है तात्सुमाकी को कि इस मॉन्स्टर का खेल खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि जमीन से और भी ज्यादा तादाद में वही इंसेक्ट्स निकल आते हैं। क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने कहा था, इन मॉन्स्टर्स को डिफीट करना तो आसान है, लेकिन मारना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए कह सकते हो कंप्लीटली डिफीट करना भी मुश्किल है। एंड इसी के साथ वीडियो एंड होती है। आई नो काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन चैप्टर भी कुछ ऐसा ही आया था, तुम देख ही सकते हो। लेकिन स्टिल अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, हाइप कर देना, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।